हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मिशन वर्दी 2025 के तहत हम जो एसएससी, जीडी, यूपीपी, रेलवे के साथ साथ अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, तो बच्चों स्टैटिक जीके की हम एक ऐसी मुहिम चलाए हुए हैं जिसमें हम लगभग 200 टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम स्टैटिक जीके की जो हमारे टॉपिक वाइज है वो तो हमारी क्लास चली रही है। उसके साथ साथ हमने देखा कि काफ़ी बच्चों के हमने रिव्यू लिया और बच्चों ने बताया कि सर आप जो टॉपिक वाइज जो क्लास करा रहे हैं स्टैटिक जीके में, उससे संबंधित आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराइए। ठीक है, तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों आज के जो हमारा टॉपिक है कि भारत के प्रतीक एवं चिन्ह, आज हमने इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं उन सभी को आज की क्लास में हमने लिया है। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में क्वेश्चंस तो ज़्यादा नहीं होंगे, परंतु वो क्वेश्चंस होंगे बच्चों जिन्हें ज़्यादातर बच्चे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बहुत आसान है, परंतु जब बच्चे आप उनसे पढ़ोगे नहीं तो आसान क्वेश्चंस भी आपसे परीक्षा में नहीं होने वाला। ठीक है, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको लाखों की भीड़ से अलग करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको क्लास को शुरू से एंड तक देखना है। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए और हमारे साथ मिशन वर्दी 2025 के लिए जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि आपको बड़े ध्यान से देखिए क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है और देखिए बहुत क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आप 1 से 2 बार अपनी इस श्रृंखला को फॉलो करते रहिए। ठीक है, और परीक्षा से पहले भी आपको सुपर फास्ट तरीके से इनका क्लास का रिविजन करना है। ठीक है, क्लास की स्पीड दुगनी करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। आप इस चीज को ना ध्यान दें कि ये क्वेश्चन देखिए कभी एक ही बार पूछा, एसएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा। आप इतना ना समझे, यहाँ पर जगह कम है, पता नहीं ये क्वेश्चन कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया। ठीक है, ये केंद्र सरकार की जितनी प्रतियोगी परीक्षा है वहां भी पूछा जाता है और स्टेट लेवल की परीक्षाओं में भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला। ठीक, जितने भी नीचे 4 पशु दिए गए हैं तो आपको ये देखना है कि कौन से पशु को भारतीय प्रतीक यानी सिंबल में स्थान नहीं मिला है। तो ठीक है, तो देखिए आपने अपने राष्ट्रीय प्रतीक सिंबल को बड़े गौर से ध्यान से देखा होगा, तो देखिए वहां पर सांड भी है, ठीक है, घोड़ा भी है और सिंह भी है, परंतु ऊंट वहां पर नहीं है। ठीक है, आपने इसे बड़े अच्छे से सिंबल को देखना भी है प्रैक्टिकली तरीके से, तो वहां पर ऊंट आपको दिखाई नहीं देने वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर, ध्यान देना, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, जल्दीबाजी में तुरंत देखेंगे कि क्या लिखा है कि ये हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो बच्चों ये राष्ट्रीय पशु के साथ साथ आपको ये चीज ध्यान देना है कि राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा है हमारा राष्ट्रीय धरोहर पशु, बताओ। ठीक है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, देखिए इस शब्द को पहचानना है, धरोहर। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको इसे जल्दीबाजी में बाग नहीं करना है। आपको राष्ट्रीय धरोहर पशु का ध्यान रखना है, तो वो है हाथी। ठीक है, एशियाई हाथी को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कहते हैं। ठीक है, आपने ध्यान देखना, देखिए एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, परीक्षा छोटी है परंतु क्वेश्चन बहुत तकड़ा है अपने आप में। ठीक है, देखने में क्वेश्चन छोटे हैं, हल्के हैं, परंतु बच्चे इन्हें इग्नोर कर देते हैं और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में भी एक बार पूछा गया है। ठीक है, और अन्य प्रतियोगी परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है कि अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज, ध्यान देना, स्वतंत्र भारत का मतलब है कि 15 अगस्त 1947 की बात है, उसके समय के बाद की बात है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय जो तिरंगा झंडा है उसका डिजाइन किसने बनाया। तो दोस्तों बच्चों आपको ध्यान रखना है, उसका जो डिजाइन है, उसके डिजाइन जो करता है उनका नाम है, क्या नाम है उनका, तो उनका नाम है, बताओ। तो देखिए उनका नाम है पिंगाली वेंकैया। ठीक है, पिंगाली वेंकैया उनका नाम है जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। ठीक है, जो इनमें से 4 में से ए बी सी डी में से आपको बताना है कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत है उसके रचयिता कौन है। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान कौन कौन सा है, तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और राष्ट्रीय गान जन गण मन गण है। ठीक है, चलिए तो देखिए मैं आपको ध्यान होना चाहिए कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इनमें बच्चे गलती कर देते हैं। देखिए आरआरबी 2016 में ये पूछा गया है, उसके बाद भी कई बार बड़ी बड़ी लेवल की परीक्षाओं में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है।
तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं, ऑप्शन नंबर बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो यहाँ राष्ट्रीय गीत पूछा है, राष्ट्रीय गान के बारे में भी आगे देखिए देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है, ठीक है। अब बताओ कि ऐसा कौन सा कैलेंडर है जो पूरे विश्व में सर्वमान्य है। तो देखिए ये क्वेश्चन किसके है, एनसीईआरटी बेस्ड है। कोई भी परीक्षा हो, ज्यादातर 90% जो परीक्षाएं होती हैं वो अपने क्वेश्चंस का आधार एनसीईआरटी ही बनाती हैं, ठीक है। को अपने जो क्वेश्चन परीक्षा में जो क्वेश्चन रखती हैं उनका जो आधार है वो एनसीईआरटी ही होता है, ठीक है। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, ठीक है। तो देखिए बताइए, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो है डी नंबर है ग्रेगोरियन, ठीक है। ग्रेगोरियन के द्वारा जो कैलेंडर बनाया गया था वो विश्व में अब सर्वमान्य कैलेंडर है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गान, देखिए राष्ट्रीय गीत की चर्चा हो चुकी है, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। तो आपने देखा था वहां पर कि राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता थे, राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आपने ध्यान देना, देखिए विकल्प में यहाँ ए में बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और बी में रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के रचयिता दोनों दिए गए हैं, बस जल्दीबाजी नहीं करनी है परीक्षा में, ठीक है। आपने इतना ध्यान देना है कि राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अच्छा मैं यहाँ थोड़ा सा और आपका कंफ्यूजन दूर करना चाहूँ तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है, तो वहां 52 सेकंड लगते हैं, ठीक है। और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसे गाने में 65 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। चलिए इसे भी आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में तो पूछा ही गया है 16 में, पर मैं बार बार आपसे रिपीट अब नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है और अनगिनत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, देखिए इसके बारे में हमारी जो स्टैटिक जीके की जो क्लास चल रही है दोस्तों, वहां मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया, ठीक है, बहुत अच्छे से, ठीक है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपके अंदर बुस्ट कर दिया है जो आप जिंदगी में नहीं भूलने वाले, ठीक है। आप जब नौकरी पर लग भी जाएंगे तब भी आप अपने राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात नहीं भूलने वाले, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है लंबाई से, ठीक है। तो आपने सीधा ध्यान रखना है कि लंबाई ज्यादा है तो एक, ठीक है, और चौड़ाई कम। तो वहां आपको बस सिर्फ क्या करना है, परंतु कभी कभी इसे घुमाकर भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, बस इस चीज का ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ज्यादातर तो 99% क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाएगा कि भारत की राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो आपने ध्यान रखना है 32 ध्यान रखना है, यानी कि 3:2, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है। वंदे मातरम क्या है, हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो ये जो कहां पर है, तो ये आनंद मठ में है, ठीक है, आनंद मठ ग्रंथ में संकलित है, आपको ध्यान रखना है इसे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में तिल्लियां कितनी हैं, ठीक है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो चक्र है, चक्र में कितनी तिल्लियां हैं, तो इसे तो छोटे से छोटा बच्चा भी जानता होगा क्योंकि कक्षा 2, 3, 4 क्लास में सब कुछ अच्छे से इसके बारे में बता दिया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान जानते हैं आप, जनगण मनगढ़, ठीक है, जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है राष्ट्रीय गान जो हमारा गाया गया है 1911 इन दिसंबर 1911 के जो कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि जो राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग कैसा है। तो आपने ध्यान रखना है, तो जो रंग है हमारा जो धर्म चक्र के जो रंग है वो कैसा है, गहरा नीला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका जो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका आंसर क्या है। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कहां और कब गाया गया। तो आपने ध्यान रखना है कि ये जो है कब गाया गया, 1896 में। कहां पर गाया गया, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए
पता नहीं कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है। और देखिए हमारी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जब कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी में होता है तो उसकी देखिए किसी भी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना 99% हो जाती है। कितनी परसेंट हो जाती है? 99%। क्योंकि हर एक परीक्षा अपना जो सिलेबस का जो बेस है वो एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं। क्वेश्चन सिर्फ पढ़ने का तरीका समझिए कि देखिए क्या लिखा है, बस इसकी लैंग्वेज आपने जहां नहीं पकड़ी, क्वेश्चन गलत होने के चांस 99% बन जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं। अगर कहता कि कुल कितने शेर हैं तो आंसर अलग हो जाता। अगर ये कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं, तो आपने भारत के अशोक जो स्तंभ है उसमें देखा कि जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में जो सिंबल में जो शेर बने हैं, तो कुल शेरों की संख्या तो बच्चों 4 होती है। आपने ध्यान रखना, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना है कि जो शेर होते हैं उसमें कुल 4 होते हैं। परंतु हम जिस भी डायरेक्शन से देखें, नॉर्थ से, साउथ से, है ना, ईस्ट से, वेस्ट से, तो आप जहां से भी देखेंगे, आपको किधर से भी देख लेना, आपको 3 ही शेर दिखाई देंगे, ठीक है। चौथा शेर आपको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं। जब हम उसे देखेंगे तो हमें एक बार में 3 ही शेर दिखाई देंगे, 2 साइड वाले और एक बिल्कुल जो हमारी तरफ मुंह करे हुए होगा, ठीक है, वो दिखाई देगा, ठीक। चलिए, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, विकल्प नंबर बी और आंसर नंबर, ठीक है, विकल्प नंबर जो बी में 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कहा है कितने शेर दिखाई देते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की जो आधार पट्टी पर अंकित वो वाक्य लिखा होता है सत्यम में जते, उसे कहां से लिया गया है। तो देखिए पता नहीं अनगिनत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, उसे जो है मुंड को उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? मुंड को उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, ठीक है। राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सभी बच्चों को इस चीज का तो पता होगा, सत्यम में जते, ठीक है, सत्यम में जते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, ठीक है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन के बारे में जानते होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों ये जो राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह से संबंधित जितने भी क्वेश्चन, क्योंकि छोटा टॉपिक है जिससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने सभी इस क्लास में कवर कर लिए हैं। तो देखिए हमारा जो आज लास्ट जो क्वेश्चन है आज की क्लास का कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, ये भी पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। तो आपने ध्यान रखना कि भारत का राष्ट्रीय जो पंचांग है किस पर आधारित है, तो वो शक संबंध पर आधारित है, ठीक है, शक संबंध पर आधारित है। इसे बड़े अच्छे से ध्यान रखना है, कंफ्यूजन आपको नहीं होना, क्योंकि सभी विकल्प बिल्कुल आपको कंफ्यूजन करने वाले हैं, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो शक संबंध पर आधारित है। तो बच्चों देखिए आज का जो टॉपिक था हमारा, ठीक है, राष्ट्रीय भारत के राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह, ठीक। तो उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे सब इस क्लास के माध्यम से आज आपको करा दिए गए हैं। आप परीक्षा से पहले इन क्लास को 1 से 2 बार जरूर देखना, छोटी छोटी बात, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ताकि परीक्षा में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना बने। इस श्रृंखला को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्ले लिस्ट सभी टॉपिक क्लास की बनी हुई है, सब्जेक्ट वाइज क्लास की बनी हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस क्लास को पहुंचाइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।